Assalamualaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor from V Tuitions Learning Platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear student, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको तमाम सब्जेक्ट्स के पीपीटी, नोट्स, लेक्चर्स, क्विजेस, पास्ट पेपर सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलते हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है हमने स्टार्ट किया हुआ है कोर्स, और उसकी जो एक्सरसाइज है 3.5, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज के लेक्चर में जो है हम कवर अप करेंगे, और वो मैं उसका लेक्चर आज डिलीवर करूंगा। और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल मूव टू आवर लेक्चर। सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, डियर स्टूडेंट्स। सो जैसे मैं आपको कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे अभी शो होगा। 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है, बुक की एक्सरसाइज है, उसमें आप देख सकते हैं इजीली। और इसमें है जी क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर। राइट, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पेन से कि आप इजीली इसको देख सकें। दिस वन राइट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4 iota plus j plus k and b is equal to iota plus 2j plus 3k। ये वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या होंगी, गिवन होंगी, और इसको लेते हुए आप मुझे सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन में थोड़ी सी यूनिक बात ये होगी, बिकॉज एक्सरसाइज चेंज हुई है, रिपीटिशन तो नहीं होगी बार बार के 3.34 में सेम क्वेश्चंस आए, बिकॉज उसमें तमाम कॉन्सेप्ट्स मल्टीप्लिकेशन के और डिफरेंट प्रोजेक्शंस ऑफ ए ऑन बी और बी ऑन ए, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। 3.5 में कुछ यूनिक चीजें होंगी डेफिनेटली। आपने डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 जो है वो समझा था, मैंने वो आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर कुछ मैट्रिसेस फॉर्म में चीजें लिखी हुई थी, राइट, मोड फॉर्म में अगर लिखी हुई थी, मैं आपको बता भी देता हूँ। इस तरीके से एक मैट्रिसेस को शो करवाया जा रहा होता था, आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखें इस तरीके से। तो इस तरह की कुछ जो है वो चेंजिंग इन क्वेश्चंस में होंगी। 3.4 में ये चीज नहीं थी, 3.5 के अंदर जस्ट ये चेंजिंग होगी। इस तरह फिर मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर जो है चीजें आपको लिखनी होंगी, नथिंग मोर देन, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मींस ए क्रॉस बी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, बट टर्म्स क्या होंगी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स डियर स्टूडेंट्स जस्ट होगा, और इस फॉर्म में आपने लिखना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी बार्स होंगे या मैट्रिसेस फॉर्म होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो हमने इसको लिखना होगा। अब देखें, ए क्रॉस बी है मेरे पास एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों जो है हमने फाइंड आउट करना है। इफ ए की वैल्यू भी गिवन है, सिंपल है, मल्टीप्लाई करवाना है, ये आप प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, बताऊंगा मैं आपको दोबारा से। बी की वैल्यू भी मेरे पास गिवन है। अब राइट नाउ देखें, ए क्रॉस बी जब मैं फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए और क्रॉस बी जो है, और इज इक्वल टू दिस वन, और आयोटा जे के, और 4 1 1 और 1 2 3, राइट डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू आयोटा, और ये है 1 1, यहाँ पे 2 3, माइनस का जे, और यहाँ पे आएगा 4 1, और यहाँ पे 1 3, राइट डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से होगा, प्लस का के, और 4 1 1 2, राइट। ये मैंने मैट्रिसेस बना ली। अब ए क्रॉस बी जब फाइंड आउट करूंगा, ए क्रॉस बी वेक्टर, राइट, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, आयोटा इंटू 3 - 2, और माइनस का जे, और 12 - 1, 12 - 1 प्लस का के इंटू 8 - 1, राइट डियर स्टूडेंट्स। ये कुछ भी नहीं हुआ, देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ है, लास्ट के की बात कह रहा हूँ, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हुआ है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ है तो 8 हो गया, और दरमियान में माइनस का साइन आएगा। इससे पहले वाली अगर मैं उसकी बात करूँ, टर्म की जहाँ माइनस जे लिखा हुआ है, वहां पे क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा डियर स्टूडेंट्स, 4 3 12 हुआ, और माइनस का साइन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया। अब इससे पहले जाए लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आयोटा जहाँ पे लिखा हुआ है, या आई वेक्टर जहाँ पे यूनिट वेक्टर है, या आई वेक्टर जहाँ पर है, उसमें हमने क्या किया है, देखें आई में क्या किया है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 किया है, तो 3 आ गया, दरमियान में माइनस का साइन आया तो माइनस लिख दिया मैंने, और 2 1 2 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3 - 2 करेंगे तो 1 होगा, तो आयोटा बचेगा। आगे माइनस जे की तरफ जाए तो 12 - 1 होगा तो 11,
और इसी तरीके से प्लस के है तो फिर 8 - 1 करेंगे तो 7 होगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होंगे। और अब देखिए मैं इसको फाइनलाइज भी कर देता हूँ। और ये इस तरीके से होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 - 2, मैंने आपसे बताया था जस्ट आयोटा बचेगा, यहाँ पे माइनस का 11J बचेगा, और यहाँ पे जो है प्लस का 7K बचेगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये जो है 12 - 1 क्या हुआ, 11। और साइन बड़े वाले की डिजिट क्या आएगी, तो 12 पॉजिटिव का तो प्लस होगा 11, और माइनस जे है तो माइनस जो है जे के साथ है तो ये उसका माइनस लगा हुआ है। फिर जब इसमें जाएंगे तो इसमें जो है प्लस का 7K आएगा। राइट, तो आयोटा -11J प्लस का 7K जो है वो हमारे पास ए क्रॉस बी में आ जाएगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, और बी क्रॉस ए में क्या आएगा, इसके रेसिप्रोकल होगा, मीन्स के पहले बी वाली टर्म रखनी है और फिर जो है वो ए वाली जो है वो टर्म रखनी है। तो जस्ट क्या है, इसमें साइन ही चेंज होगा, नथिंग मोर देन दिस, और इसके अलावा जो है वो कुछ भी इसके अंदर नहीं होगा। तो अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए की, तो जहां पे प्लस है, लाइक आयोटा प्लस में है या आई वेक्टर जो है वो प्लस में है, तो उधर जो है वो माइनस आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने कंफ्यूज नहीं होना, लाइक इसमें आई वेक्टर हो, जे हो या के हो, इसकी जगह ए बी सी वेक्टर भी वो कंसीडर करवा सकता है, एक्स वाई जेड वेक्टर भी करवा सकता है, अल्फा बीटा गामा करवा सकता है, इस तरह के डिफरेंट यूनिक टर्म्स भी वो दे सकता है। राइट, तो आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। राइट, अब मैं आपसे बात कर रहा था बी क्रॉस ए की, तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट इज इक्वल टू, मैंने आपसे बताया कि साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस का आई हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 11J, और 11J प्लस का, और यहाँ पे जो है वो माइनस का 7K होगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरीके से होगा क्वेश्चन, और हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट भी जो है यही करना था। राइट, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, या यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो वो आपने फाइंड आउट कर लेना है, कि सी क्रॉस डी भी दे सकता है आपको, एंड डी क्रॉस सी भी दे सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और डी और सी की वैल्यू जो है आपके पास गिवन होगी, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से अटेम्प्ट कर देना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसमें स्टूडेंट्स देखें लिखा हुआ है, वेरीफाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए फॉर ए इज इक्वल टू दिस, मीन्स के आयोटा माइनस आई माइनस 7J प्लस 7K वेक्टर, एंड बी इज इक्वल टू 3I - 2J प्लस 2K वेक्टर। अगर मैं स्लाइड को बैक करूं तो देखें अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन वैसे ही है, और इसमें मल्टीप्लाई करवाना है, इसमें ए क्रॉस बी है और माइनस है होल ब्रैकेट, जब इक्वल के हम राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से है क्वेश्चन। अब देखें इसमें यूनिक चीज क्या है इन क्वेश्चंस के अंदर। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा तो ना ही चैप्टर नंबर लिखा हुआ होगा, आपको इतनी ये चीजें डिटेल में नहीं बताई होंगी, बिकॉज वहाँ पे कोशिश की जाती है कि कंफ्यूज किया जाए स्टूडेंट को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई लिखा होगा, ये आपने खुद से जो है वो जजमेंट करनी है कि ये क्वेश्चंस किस किस एक्सरसाइज के अंदर आपने प्रैक्टिस की थी। तो 3.5 के अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चंस हैं। देखें ए क्रॉस बी है, ये ऊपर जो है वेक्टर का साइन जो है लाजमी आप डाला करें। ये देखें मैंने आपको चैप्टर के शुरू में ही बताया कि हर इसके ऊपर जो है वेक्टर का साइन आएगा, तो ये अंडरस्टूड है। जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप वेक्टर का साइन डालेंगे, जैसे मैथमेटिक्स का रूल होता है, मैथमेटिक्स में आपने स्टेप शुरू होने से पहले इक्वल का साइन डालना होता है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी आप डियर स्टूडेंट्स वेक्टर का साइन जो है वो ऊपर डालेंगे। जैसे देखिए मैंने बी पे डाला, और यहाँ पे आई के ऊपर है, आई वेक्टर है, तो इनके ऊपर आपने वेक्टर के साइन जो है वो लाजमी डालने हैं। अच्छा, अब देखें जब क्वेश्चन को हम देखेंगे नॉर्मली तो ऐसे लग रहा है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना बहुत आसान जो है वो आपको लग रहा है, बट ये है कि आसान तो है क्वेश्चन, लेकिन हमने इसको लिखना जो है वो मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर है। राइट डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस फॉर्म के अंदर अगर हम लिखेंगे तो ही ये क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई करवा भी देंगे तो आंसर हमारे पास सही नहीं आएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे उस मेथड से, तो लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला जो है वो इसमें रूल लग रहा है। या फिर देखें इक्वेशन जो आपको दी हुई है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस
B क्रॉस A होल ब्रैकेट। तो ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। इसमें आपने जो है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाजमी जो है वो प्रूव करना है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इसका मैं बता देता हूँ आपको मैट्रिसेस कैसे बनेगा। देखें, ए वेक्टर मैंने एज इट इज लिया, इसमें कोई मैंने चेंजिंग नहीं की, मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर है। अब प्रीवियस स्लाइड या प्रीवियस क्वेश्चन को आप अगर रिकॉल करें, देखें मैं बैक साइड पे जाता हूँ, उसमें देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, आई जे के। सेम वैसे ही ये क्वेश्चन है, कोई इसमें यूनिक चीज नहीं है। बस आपने शुरू में जो है वो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है या उसकी जजमेंट करनी है कि ये आई जे के फॉर्म मैट्रिसेस लाइक फॉर्म में लिखना है, या सिंपली इसको हमने जैसे वेक्टर्स के मैंने प्रीवियस क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 तक करवाए हैं वैसे लिखना है। ये चीजें जो है वो आपने आइडेंटिफाई पहले कर लेनी है। देखें, अब ए क्रॉस बी वेक्टर है तो आई जे के हम लिखेंगे यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आई जे के, ये आपने पहले लिख लेना है। अब देखें उसके बाद नीचे क्या लिखना है मैंने, 1 -7 और 7 जो कि ए की वैल्यूज हैं। देखें आई के नीचे क्या लिखेंगे, ए की वैल्यूज। ए की वैल्यूज डियर स्टूडेंट्स क्या है, 1 -7 एंड 7, राइट। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे 3 -2 और 2, 3 -2 और 2, राइट। देखें इसमें कोई भी मुश्किल की बात नहीं है। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में जजमेंट करनी है या आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंपल वेक्टर वाले क्वेश्चंस हैं जो हम एक्सरसाइज 1.3.1 से 3.4 तक करते आ रहे हैं, या ये 3.5 का क्वेश्चन है लाइक जिसमें हमने मैट्रिसेस टाइप इसको बनाना है। अगर तो आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बाद फिर आपने इस फॉर्म में लिख देना, आई जे के लिखना है, और फिर नीचे क्या लिखना है, पहले ए के साथ जो वैल्यूज हैं, जैसे आई के साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता अंडरस्टूड होता है 1 होगा उसके साथ, मैथमेटिक्स के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। तो आई के साथ कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है। और फिर नेक्स्ट देखें जे है तो -7 है, फिर उसमें नेक्स्ट में के में क्या है 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। फिर नेक्स्ट बी के अंदर क्या है 3 था तो 3 लिखा, फिर -2 था तो -2 लिखा, फिर प्लस था तो प्लस का 2 लिख दिया। अब उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी हमने फाइंड आउट करना है। तो इसी तरीके से होगा जैसे पहले मैंने किया था। दोबारा क्वेश्चन को रिकॉल कर लें। देखिए आई था, अब जिसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, लेट सपोज मैं आई लिखता हूँ, आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, बल्कि ये स्टेप ही है विच इम्प्लाइज दैट करके मैं कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेप ही हो रहा है, राइट डियर स्टूडेंट। देखिए आई है, अब जब मैं आई को लूंगा तो उसको भी वैसे मैट्रिसेस फॉर्म में लिखेंगे। तो आई वाला कॉलम, ये जहाँ पे देखें ये कर्सर मूव हो रहा है, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये जो आई वाला कॉलम है ये, जिस यहाँ डॉट में लगा रहा हूँ हल्के हल्के आपको नजर आ रहे होंगे, ये वाला कॉलम आपने स्किप करना है, और वही रो जिसमें ये आई है वो स्किप करके बाकी जो डिजिट्स बचेंगे, देखें बाकी डिजिट्स क्या बच रहे हैं, -7 7 हॉरिजेंटली देखें, और नीचे देखें -2 और 2। इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है। कैसे, 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या आएगा 14, माइनस का 14, दरम्यान में माइनस का साइन। फिर दूसरी टर्म्स जो है, दूसरी क्या टर्म्स है, 7 और 2 है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन 14 आएगा, साइन माइनस का एज इट इज आएगा बिकॉज -2 है। तो इसको ऐसे मैं जो है वो लिख के आपको बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये है कि आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, आप शुरू में समझ रहे हैं, क्वेश्चन शुरू के हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। देखें -7 लिखा मैंने, -2 लिखा, जो कि मैं आपको बता रहा था, वो वाली कॉलम और वो वाली रो जो है स्किप करने के बाद जो डिजिट्स बचे पहले मैंने वो लिख दिए, राइट डियर स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है साइन जैसे मैंने आपको बताया माइनस का लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें -j, अब वही वाली रो और वही कॉलम अगर मैं स्किप करूंगा जहाँ पे जे है, जे वाला कॉलम और जे वाली रो, तो 1732 बचेगा। ऐसे ही है बिल्कुल, 1732 बचेगा, राइट डियर स्टूडेंट। उसके बाद -j के बाद प्लस का के, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो अब प्लस के का आप खुद से देखें, अगर आप ये लेक्चर अभी देख रहे हैं तो आप एक बार खुद से जो है इमेजिन कर लें कि क्या होगा। उससे ये होगा कि लेक्चर के दौरान ये एक तरह का क्विज हो जाएगा आपका, मीन्स के एक क्लास का जो है क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखें क्या आएगा, आपने इमेजिन कर लिया माइंड में कि अगर के को मैं स्किप कर रहा हूँ उसकी रो को और उसके कॉलम को, तो यहाँ क्या डिजिट्स आएंगे। लेट्स सपोज आपने कहीं लिख लिए या आपने माइंड में सोच लिया, अब मैं लिखता हूँ जो एग्जैक्टली है वो क्या है। देखिए 1 -7
और क्या बचेगा 3 माइनस का 2, ये चीजें बची हैं। अगर आपने ये लिखा है कॉपी पे तो इट्स मीन कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप दोबारा से इसको देख लें। आई वाला आई वाली जो रो है और आई वाला जो कॉलम है, इसको हमने क्या करना है, स्किप करना है, और बाकी जो डिजिट्स बचेंगे वो हमने लिख देने हैं। अगर आई की बात करें, राइट नाउ हम के पे वर्किंग कर रहे थे तो के वाला वाली टर्म जो है वो मैंने स्किप की है, राइट। अच्छा, यहाँ साइन मैंने प्लस के क्यों लिखा है ये भी आपने देखना है। के जो है कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, और थर्ड किस में है, थर्ड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 1 + 3 क्या होता है, 4 होता है। ये इवन है और तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अगर ऑड होते तो फिर क्या होता, माइनस का साइन आता है। जैसे जे में मैंने माइनस का साइन क्यों लगाया है, अब जे देखें किस कॉलम में है। जे कॉलम है सेकंड और रो कौन सी है, फर्स्ट। तो फर्स्ट रो है मतलब 1, और कॉलम कौन सा है, 2। तो 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। तो ये ऑड हुआ। अगर ऑड होगा तो माइनस का साइन आएगा, और अगर इवन होगा तो हमारे पास साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो अगर हम आई में जाके देखें तो यहाँ पे साइन मैंने पॉजिटिव का लगाया था आई वेक्टर के अंदर, शुरू की बात कह रहा हूँ। इट्स मीन के इवन होने चाहिए कॉलम और रॉ का सम। तो कॉलम और रॉ का सम मैं अब चेक कर लेता हूँ। अगर पॉजिटिव है मीन्स के इवन है, तो इवन है तो प्लस आना चाहिए। अब देखते हैं आई किस में है, फर्स्ट कॉलम में है, और फर्स्ट किस में है, रो में है। तो 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 के 2 इवन है तो पॉजिटिव आ गया। तो ये साइन इस तरीके से लगेंगे। तो ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि ये, हाँ, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपसे कहूंगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 वेक्टर जो है, इसके जो पीक के क्वेश्चंस है, मींस के तमाम कॉन्सेप्ट यूज होते हुए फिर एक नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर आ रहा है। तो एग्जामिनर को अगर स्टूडेंट का जो मैथमेटिक्स लेवल चेक करना है मार्क्स देने के लिए, तो वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन से करेगा, और ये क्वेश्चन फिर वो लाजमी एग्जाम में देगा। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग करें। अ- अब राइट नाउ ये है कि अब मैं रिकॉल करता हूँ क्वेश्चन 1 को। अब देखें वही क्वेश्चन बन गया जो क्वेश्चन नंबर 1 था, सेम वैसे ही इसके अंदर हुआ है। अब क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको मैं लिख देता हूँ। जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे। ए क्रॉस बी हम क्योंकि कर रहे हैं पहले, राइट डियर स्टूडेंट्स। ए वेक्टर साइन ऊपर एज इट इज, क्रॉस जो है वो बी वेक्टर जो है वो एज इट इज लिख दूंगा मैं। राइट स्टूडेंट्स, अब मैंने आपसे क्या कहा था, आई और मल्टीप्लाई होगा -7 और मल्टीप्लाइड बाय 2। तो -7 × 2 पहले मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 7 × 2 14 है, माइनस का दरमियान में साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे साइन डियर स्टूडेंट्स आएगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, और यहाँ पे 7 × 2 14, और यहाँ पे भी साइन आएगा 14 माइनस का, राइट। मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है मल्टीप्लाई करवा के, इतना कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन है। अब जे में ये है कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि यहाँ पे स्टेप जो है वो ज्यादा हमें ना करना पड़े, बिकॉज ये समझ तो आपको आ गया। और ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाना सिंपल 7 को 2 से। और अलग से अगर करना चाहें तो वो इट्स अप टू यू है स्टूडेंट्स। 2 - 21 प्लस का के, और यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का 21। ये मल्टीप्लाई हुआ, देखें 7 × 3 क्या होता है, 21 होता है। और दरम्यान में माइनस का साइन लग रहा था, और यहाँ भी एक माइनस था। माइनस और माइनस आपको पता है प्लस होता है। और यहाँ पे देखें 2 × 1 = 2 होता है, -2 माइनस लगा हुआ है 2 के साथ, तो वो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब जब मैं इसको फाइनली प्लस माइनस इसको करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर क्या आएगा फाइनली स्टूडेंट्स, मेरे पास 19 का जे प्लस 19 का के, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से है। और अब क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, बी क्रॉस ए, राइट। बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, और फिर उसको आंसर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, माइनस से। तो ये सिंपल वेरीफाई हो जाएगा। देखें इसमें कॉमन सेंस भी आप देखें यूज करके कि ए क्रॉस बी है, और फिर मैं बी क्रॉस ए करूंगा,
मीन्स कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूँ और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँ, सेम आंसर आएगा। सिर्फ इन्होंने क्या इसमें किया हुआ है, होल ब्रैकेट लगाई है बी क्रॉस ए में और उससे पहले माइनस लगा दी है। मीन्स के बी क्रॉस ए का आंसर जो है वो सेम आएगा आपके पास, और आपने इन द एंड आंसर को जो है मल्टीप्लाई करवा देना है जस्ट माइनस से, नथिंग उसके अलावा। तो इसमें कोई ऐसे मजीद कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आप जो है इसको कर सकते हैं। बी क्रॉस ए को एज इट इज करेंगे तो आपके पास जो है वो क्या आएगा, बी क्रॉस ए में आपके पास आ जाएगा माइनस का 19J और माइनस का 19K, राइट। जब आप इसको करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, और इसका फुल अगर सॉल्यूशन आपने देखना वो तो नोट्स में आप देख सकेंगे, वो होगा बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ए क्रॉस बी किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, माइनस का 19J प्लस का 19K, माइनस का 19K मैंने अभी आपको बताया कि माइनस का है, यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। ये माइनस का है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास बी क्रॉस ए आएगा इसको हमने क्या करना है, बी क्रॉस ए को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है। बी क्रॉस ए को माइनस से मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट। जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव में चीजें चली जाएंगी। तो 19 का जे और यहाँ पे प्लस का 19 का के, राइट। यहाँ पे सिर्फ 19 का के है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगी, और यही हमने प्रूफ करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।